पुस्तक का नाम गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। परमात्मा ने जो कुछ दिया है वह कम नहीं, जो कमी है वह हमारे प्रयत्न और पुरुषार्थ की त्रुटियों के कारण है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव के दोषों को सुधार कर व्यक्तित्व को सुव्यवस्थित करें तो प्रत्येक उचित कामना सहज ही पूर्ण हो सकती है। अपनी त्रुटियों को ज्यों का त्यों रखा जाए, दोष और दुर्गुणों को ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, तृष्णा और कामना की परिस्थितियों के साथ तालमेल रखकर लंबी चौड़ी कामना करते हुए उनकी पूर्ति का साधन थोड़े से पूजा पाठ को मान लिया जाए तो यह भारी भूल है। कर्म और पुरुषार्थ का उचित मूल्य चुकाने पर पात्रता के अनुरूप जो सफलताएं मिलती हैं, उन्हें थोड़े से पूजा पाठ के द्वारा चुटकी बजाते प्राप्त करने का लालच किया जाए तो यह अनुचित और अनुपयुक्त बात होगी। लौकिक प्रयोजनों की पूर्ति हमें अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार करते हुए श्रम और अध्यवसाय द्वारा करनी चाहिए। ईश्वर ने हमें उन सभी क्षमताओं से पूरी तरह संपन्न करके भेजा है जिनसे अपनी आवश्यकताएं अपने बाहुबल एवं बुद्धि कौशल से सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकें। शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख की परिस्थितियां ही आती जाती रहती हैं। उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए। कर्म फल का सिद्धांत अमिट है। हमारी करनी हमें ही भरनी पड़ेगी। इसके लिए ईश्वर को या किसी दूसरे को दोष देने से क्या लाभ। धैर्य और साहस पूर्वक बुरी परिस्थितियों का भी मुकाबला किया जा सकता है। अपनी न्याय व्यवस्था को बिगाड़कर ईश्वर से अपने लिए पक्षपात का व्यवहार करने की प्रार्थना करना किसी सच्चे साधक को शोभा नहीं देता। यदि हमने पाप किया है तो उसका दंड हंसते हुए भोगने का भी साहस हमें होना चाहिए। यही मानवोचित दृष्टिकोण हो सकता है। परमात्मा से प्रार्थना करनी हो तो धैर्य, साहस, पुरुषार्थ और सद्गुणों की अभिवृद्धि की ही करनी चाहिए। वस्तुतः प्रभु किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसे वस्तुएं नहीं, प्रेरणाएं देते हैं। चिंता और परेशानियों से, अभाव और कष्टों से पार निकालने के लिए यदि आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए और उस पर चलने का साहस बन पड़े तो फिर कठिन से कठिन उलझनों को मनुष्य पार कर सकता है। इसके विपरीत यदि आकस्मिक दैवी सहायता मिल जाए तो वह तत्कालिक उलझन तो दूर हो सकती है, पर क्षमता और प्रतिभा के अभाव में फिर अगले दिन वैसी ही अन्य समस्याएं आगे आ खड़ी होंगी। उलझे दृष्टिकोण के व्यक्ति आए दिन कठिनाइयों के जंजाल में फंसे ही रहते हैं। परमात्मा का सच्चा अनुग्रह यही हो सकता है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण सुलझा हुआ हो, समस्याओं का हल करने की हिम्मत और सूझबूझ बनी रहे, गुण, कर्म, स्वभाव में ऐसी संजीदगी हो कि अपने ही नहीं दूसरे की बुद्धियों को भी उस माध्यम से सरल बनाया जा सके। गायत्री उपासक को माता का ऐसा ही अनुग्रह मिलता है और वह भौतिक जीवन में सुख तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति अनुभव करता हुआ अपने आप को हर घड़ी आनंद एवं उल्लास की स्थिति में पाता रहता है। आपत्तियों का निवारण, समस्याओं का हल और अभावों की पूर्ति के लिए आमतौर से लोग पूजा पाठ करते हैं। श्री समृद्धि और संपदा की कामना में जप तप का विधि विधान अपनाया जाता है। मनुष्य दुर्बल प्राणी है। सुख और लाभ की इच्छाओं से प्रेरित होकर वह विविध कर्म करता है। उन्हीं में से एक पूजा पाठ भी माना गया है। देवी देवताओं की शरण में लोग इसीलिए जाते हैं
पूजा पाठ भी ऐसे ही किसी प्रयोजन से करते हैं। संत महात्माओं का आशीर्वाद भी इसीलिए चाहते हैं। यूं बाल बुद्धि की स्थिति में यह भी कुछ बुरा नहीं है। इसी निमित्त से सही कुछ भगवान का नाम स्मरण हो जाए तो वह भी अच्छा ही है। पर इस दृष्टि के साथ की गई उपासना को आध्यात्मिक नहीं कह सकते। वह भौतिक उद्देश्य के लिए भौतिक प्रयत्न मात्र सिद्ध होती है और उसका प्रतिफल भी छोटा सा ही बनकर रह जाता है। इसलिए इस क्रिया को तत्वदर्शियों ने निम्न स्तरीय उपासना कहा है। जिनकी आध्यात्म मार्ग में कोई रुचि नहीं है, जो आत्म कल्याण का महत्व नहीं समझते और भौतिक लाभ ही जिन्हें सब कुछ दिखाई पड़ता है, उनके लिए प्राथमिक आकर्षण की दृष्टि से यह सकाम या निम्न स्तरीय साधना भी उपयोगी है। जितना समय और श्रम उनका लगता है, उसकी तुलना में कहीं अधिक लाभ उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो कुछ चाहा जाए वह सब पूर्ण होना ही चाहिए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं, पर इतना दावे से कहा जा सकता है कि जितने समय आराधना की गई है, उतने समय का लाभ उसकी अपेक्षा कहीं अधिक होगा, जो उस प्रयोजन के लिए भौतिक प्रयत्न करने में किया जाता। गायत्री उपासना में लगा हुआ समय कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाता। रामायण में 3 प्रकार की पतिव्रता मानी गई है। पहली, पति को सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करने वाली। दूसरी, पति और अन्य लोगों में उचित अंतर करके उनके साथ तदनुसार व्यवहार करने वाली। तीसरी, दुराचार का अवसर न मिलने और दंड भय की आशंका से सदाचारिणी बनी रहने वाली। इन तीनों को ही यद्यपि पतिव्रता माना गया है, पर उनकी मानसिक स्थिति के कारण वे उत्तम, मध्यम, नीच इन 3 श्रेणियों में विभक्त की गई है। क्रमशः पहली से दूसरी का और दूसरी से तीसरी का स्तर नीचा है। उनके इस साधना का प्रतिफल भी उसी स्तर के अनुसार मिलता है। इसी प्रकार गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। पहला, आपत्ति आने पर उसका निवारण करने के लिए भगवान को पुकारने वाले। दूसरा, जानकारी का कौतूहल पूरा करने के लिए परमात्मा की खोजबीन करने वाले। तीसरा, सिद्धियां और विभूतियां पाने के लालच से जप तप करने वाले। चौथा, प्रभु को प्रगति के लिए सच्ची भावना से आत्मसमर्पण करने वाले विवेकशील ज्ञानी। इन चारों का स्तर क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ है। मनोभूमि के अनुसार उपासना की श्रेष्ठता निकृष्टता नापी जाती है। यद्यपि बाहर से सभी भक्तों की पूजा उपासना एक समान दिखाई पड़ती है। 3 पतिव्रताओं और 4 भक्तों की बाह्य स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। आचरण इन सबका समान होता है, पर अंततः स्थिति के कारण उनकी श्रेष्ठता एवं निकृष्टता का स्वरूप अलग अलग ही रहता है और उन्हें लाभ भी उसी आधार पर न्यूनाधिक प्राप्त होता है। वैश्या और पत्नी का शारीरिक आचरण एक सा होने पर भी उनकी भावना के कारण प्रतिफल में भारी अंतर रहना स्वाभाविक ही है। गायत्री उपासना में भी इसी प्रकार के स्तर हैं। निम्न स्तर के साधक विपत्ति के समय माता को पुकारते हैं या कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं। उनको इच्छित समय में इच्छित मात्रा का लाभ मिला तो अपने श्रम की सार्थकता मानकर अपनी सरलता और चतुरता पर गर्व कर लेते हैं। पर यदि अभिष्टित लाभ न मिला तो इष्टदेव, मार्गदर्शक तथा उपासना विज्ञान
तीनों को ही भरपूर कोसते हैं और जो थोड़ा समय साधना में लग गया उस पर पश्चाताप प्रकट करते हैं। ऐसे निम्न स्तरीय साधक अपनी घटिया मनोभूमि के कारण कोई बड़ा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि घट घट वासिनी महाशक्ति आखिर भावना स्तर को भी तो देखना जानती है। बाहरी कर्मकांड ही तो उसके लिए सब कुछ नहीं है। प्रभु की प्रसन्नता उच्च स्तरीय भावनाओं द्वारा ही संभव है। वे उसी से पसीजते हैं। केवट, शबरी, सुदामा, विदुर और गोपियों का साधनात्मक कर्मकांड साधारण रहने पर भी उनकी भावना ने उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति कराई, जबकि निकृष्ट उद्देश्य से साधना करने वाले मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, भस्मासुर, हिरण्यकश्यप को प्राप्त अतुल वरदान भी उनके पतन में ही सहायक हुए। ईश्वर के राज्य में व आध्यात्मिक क्षेत्र में भावना का ही सबसे बड़ा महत्व है। गायत्री उपासना की एक से ही साधना पद्धति अपनाने वाले व्यक्तियों में से सबको एक सा परिणाम नहीं मिलता। कोई स्वल्प काल में ही आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करते हैं और कुछ को बहुत समय बीत जाने पर कोई प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं होता। यों उपासना का अपना लाभ तो होता ही है, उसका परिणाम तो होना ही ठहरा, पर किस व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा उसका अनुमान लगाना हो तो यही जान पड़ेगा कि उसने किस भावना से, किस श्रद्धा और तन्मयता से साधना की। यदि यह सब घटिया रहा होगा तो उसके अनुसार घटिया परिणामों की ही आशा की जा सकती है। गायत्री उपासना के महात्म्यों का शास्त्रकारों ने विशद वर्णन किया है। उसे देखते हुए प्रतीत होता है कि यह साधना पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु और अमृत के समान उपयोगी है। कितने साधकों को वैसे ही लाभ मिले भी हैं। उनके चरित्र और उदाहरण सामने आते हैं तो विश्वास और भी बढ़ता है। प्राचीन काल में समस्त ऋषि मुनि, राम, कृष्ण और अवतार महापुरुष, ज्ञानी, मनस्वी और विचारशील व्यक्ति गायत्री उपासना ही करते रहे हैं। यही हमारी एकमात्र जातीय आराधना रही है। इसी मंत्र की शक्ति से इस देश का आध्यात्म बल बढ़ा है और हमारा इतिहास गौरवपूर्ण बना है। अभी भी ऐसे अनेक गायत्री उपासक मौजूद हैं जिनका आत्मबल इस गए बीते युग में भी आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। इन तथ्यों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि उस महामंत्र के बारे में ऋषियों और शास्त्रों ने जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, पर जब अपनी निज की बात सोचते हैं तो हमने इतने दिन, इतने घंटे, इतने हजार जप कर लिया और हमारे मनोरथ तब भी पूरे नहीं हुए तो निराशा होने लगती है। मस्तिष्क यही सोचता है कि यह महात्म्य सही होता तो हमें भी इतना लाभ क्यों न मिलता। इस दुविधा का समाधान इस प्रकार करना चाहिए कि निम्न स्तरीय शुद्रता की मनोभूमि में की हुई उपासना बहुत थोड़ा फल देती है। उच्च स्तरीय साधना से ही वह परिणाम होता है जिसके आधार पर शास्त्रों में वर्णित गायत्री महात्म्य को सत्य माना जा सके।